कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो नंद जी 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 को लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो यशोदा नंदन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधा। सब भक्तों की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, निताय गौर हरि बोल, बरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयन्तं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोर्धरश्रुतया भूरेण गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु ये जो विषय भोगों की प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो रुचि है, जो राग है, तो इस बड़े भारी बोझ को प्रभु आप हर लो। क्योंकि जब तक जगत में महत बुद्धि है हमारी, किसी भी वस्तु का, लौकिक हो चाहे पारलौकिक, उसके प्रति अगर हमारी महत्व की बुद्धि है तो न तो प्रभु प्रेम प्राप्त हो सकता है तब तक, न प्रभु की कृपा। इसलिए भक्त कहते हैं, प्रभु पहले तो ये जो विषय भोगों की हमारी दासता हो गई है, हमें चाहिए ही, तो इस भारी दास्ता को ही हर लो आप। और जब दास्ता हर लोगे, विषय भोगों में रुचि नहीं रह जाएगी, वासनाएं समाप्त हो जाएंगी जगत के प्रति, जगत के सुखों के प्रति, तो फिर प्रभु आप तो समस्त पापों को हरण करने वाले अघारी हो, मुझे अपना दास बना लो। और फिर मैं दिन रात आपका नाम रटूं, क्योंकि आपका नाम समस्त भयों का हरण कर लेने वाला है। तन मन से मैं आपकी सेवा करूं, नित्य करूं, काम की आसक्ति सब समाप्त हो जाए प्रभु, मोह ममता सब हट जाए, मद अभिमान भी न रह जाए। आप तो मदहारी हैं। ये सब तो चला जाए और प्रकट क्या हो जाए भीतर, दैन्य विनय। हे प्रभु दिव्य ज्ञान के नेत्र खोल दो तो हम आपके दिव्य झांकी का दर्शन कर सकें। पर तो आपकी सब जगह आपकी लीला ही दिखेगी, जीव को अनंत सुख देने वाली आपकी वो लीलाएं। सब में मैं सदा आप ही को देखूं। एक आप सब जीवों का मन हरण करने वाले हो, और जब कण कण में सब में आप ही दिखोगे सब जगह, तो क्या स्थिति हो जाएगी। तो सबको सुख पहुंचाऊं ऐसी भावना रहे, सबका हित हो जाए कैसे ये भावना रहे, क्योंकि ये प्रभु आप तो स्वयं ही सर्वहितकारी हैं। मेरा हृदय आपकी लीला भूमि बन जाए बस, और उसमें आप विहार करो नाथ, आप उसमें विहार करो। और फिर आप मनमानी लीला खेलो, मेरी सत्ता ही ना रहे कछु। आप और आपकी लीला। महापुरुष कहते हैं जो प्रेमी रसिक हैं प्रभु के, उनके अंतर में तो भगवान की लीलाएं, विलक्षण मधुर लीलाएं चलती रहती हैं, वो बाहर तो दिखती नहीं। और ऐसी मधुर लीलाएं कि वो प्रेमी जन तो फिर उन लीलाओं से ही बाहर नहीं आ पाते हैं। आना चाहे तो भी ना आ पाए, भगवान भीतर ही भीतर लीला करते रहते। अवध के कुंज जैसा मेरा हृदय बना दो ना, अवध के कुंज जैसा मेरा हृदय बना दो ना, उस कुंज में निरंतर बहारो राम जी, उस कुंज में निरंतर विहारो राम जी।
अपना कह के पुकारो राम जी, करुणा भरी नजर से निहारो राम जी, करुणा भरी नजर से निहारो राम जी, एक बार अपना कह के पुकारो। और इसीलिए हमारे वैष्णव सदग्रंथों में, वैष्णव ग्रंथ का अर्थ है जो भक्ति से परिपूर्ण भक्तिमय ग्रंथ है। उसमें भक्तों के चरणों की रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का उच्चिष्ट, इन तीनों की अत्यधिक महिमा गाई गई है। भगवान का महाप्रसाद हो अथवा तो स्वयं भगवान हो, या भगवान का नाम हो, या भगवान के भक्त हो, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतांक राजन विश्वासो नई विजायते। भगवान के प्रसाद में, भगवान में, भगवान नाम में और भगवान के भक्तों में जिसके पास थोड़ा पुण्य है उसको विश्वास नहीं होता पूरा पूरा। और पूर्ण विश्वास हो ये तो भगवत कृपा से ही किसी विरले महापुरुष को होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक और तो श्री हरिदास जी महाराज का गोलोक गमन हुआ, पर महाप्रभु की जो कृपा है वो भक्तों पर निरंतर बरस रही है। वहाँ एक भक्त थे, श्रेष्ठ भक्त थे, उनका नाम था श्री कालिदास, परम भागवत, परम भागवत थे, बड़े श्रद्धालु और सबके वंदनीय ऐसे भक्त थे, क्योंकि उनकी जो भक्ति की निष्ठा थी वो अद्वितीय थी। और उस निष्ठा को सुन सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। जाति के तो कायस्थ थे, और घर कहाँ था? जो श्री रघुनाथ दास जी थे राजकुमार, उनके गांव से 1.5-2 कोस दूर भदवा नाम का एक गांव था। और अगर जाति का संबंध देखें तो भी श्री रघुनाथ दास जी के बड़े करीबी और संबंधी थे। भगवान के नाम में इनकी अनन्य निष्ठा थी। भगवान नाम में अनन्य निष्ठा थी। तो सोते, उठते, चलते, बैठते, हंसते, खेलते, बातें करते, इनकी जिह्वा पर भगवान नाम ही विराजमान रहता था। और हरे कृष्ण हरे राम के बिना किसी और के बिना किसी बात को और कहते ही नहीं थे। हरे शरण। और भगवान के भक्तों के प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी, किसी भगवत भक्त का पता लग जाए तो दौड़ पड़ जाते, यथाशक्ति सेवा करते, और बढ़िया बढ़िया वस्तु खवाने में भक्तों को परमानंद का अनुभव होता था इनको। और जब भक्तों को बढ़िया बढ़िया श्रद्धा के साथ बड़ी स्वादु वस्तुएं खवाते तो उन दिव्य स्वादों का स्वयं भी अनुभव करते। स्वयं खाने में प्रसन्नता नहीं होती जितनी भक्तों को खिलाने से होती। और भक्तों को खिला के स्वयं उच्चिष्ट महाप्रसाद पाते। और कोई भक्त अगर उच्चिष्ट न देता तो बर्तनों को ही चाट जाते। भक्तों का महाप्रसाद पाकर अपने को कृतार्थ समझते थे। तो एक तो भगवान के नाम में बड़ी विलक्षण निष्ठा थी, हर क्षण हरे राम हरे कृष्ण यही इनका था। और भक्तों को प्रसाद पवाना,
भक्तों का चरणामृत लेना, भक्तों की चरणों की रज को मस्तक पर चढ़ाना और उनकी जूठन को बड़ी पूर्ण श्रद्धा से लेना, यही इनके साधन का बल था। यही उनके साधन का बल था। अब इसके अतिरिक्त कोई योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, अध्ययन, अभ्यास कुछ नहीं करते थे। क्योंकि इनको विश्वास था इन्हीं साधनों के द्वारा प्रभु के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इन्हें दृढ़ विश्वास था, बनावटी कोई चीज नहीं थी। अच्छा, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जिन रसिकों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने, ऐसे जो परम पूजनीय भगवत भक्त महापुरुषों के चरणों के नीचे की धूल को जब तक सर्वांग में लगाकर उसमें स्नान न किया जाए, तब तक कहते हैं किसी को प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। तो भक्तों के चरणों की रज, भक्तों का पादोदक और उच्चिष्ट, ये तीन बातें, और भगवान नाम में अनन्य निष्ठा। इनके गांव में एक झाड़ू नाम के शूद्र जाति के कोई भगवत भक्त थे। उनका नाम था भूमिमाली। इन्हीं के गांव में थे वो। उनकी जो पत्नी थी, बहुत पति परायणा सती साध्वी, और दोनों खूब भक्ति भाव से कृष्ण कीर्तन करते थे। तो ये जो भक्त कालिदास जी हैं, एक दिन उन दोनों भक्त दंपति के दर्शनों के निमित्त उनके घर गए। तो उस समय आम की खूब फसल थी, तो भेंट देने के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर आम ले गए थे। कालिदास जी बड़े प्रतिष्ठित कुल में थे। तो जब दंपति ने देखा टूटी झोपड़ी में, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने उठ के कालिदास जी का बड़ा स्वागत सत्कार अभिनंदन किया। बैठने के लिए फटाशाही आसन पर आसन दिया, सुखपूर्वक बैठे। तो थोड़े लज्जित भाव से कृतज्ञता प्रकट करते हुए वो झाड़ू भगत से कहने लगे, महाराज आपने अपने चरण की धूल से झाड़ू भगत थे, पहले कालिदास जी से कह रहे हैं कि आपके चरणों की धूल पड़ गई। मैं तो शूद्र अधम कुटिल, पर आपने मेरी कुटी पावन कर दी। आप जैसे श्रेष्ठ भक्त हम जैसे नीच जाति के लोगों के यहाँ आप लोगों का आना साक्षात भगवान के पधारने के समान है। एक तो हम वैसे ही शूद्र, दूसरे धनहीन, किस प्रकार आपकी सेवा करें। आप जैसे अतिथि हमारे यहाँ क्यों आने लगे, और फिर किस वस्तु से सत्कार करें। वह आज्ञा हो तो किसी ब्राह्मण के यहाँ से कोई वस्तु बनवा लावें जल्दी। कालिदास जी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, कहते हैं आप दोनों का इतना शुभ दर्शन, यही मेरा सबसे बढ़िया सत्कार है। अब वो हो चुका, क्योंकि दोनों का दर्शन आप दोनों का मुझे मिल गया। और यदि आप कृपा करके कुछ करना ही चाहते हैं तो ये कीजिए कि अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रखकर जो पवित्र धूल है मेरे मस्तक को उससे पवित्र बना दीजिए। आप इतने कीजिए, और यही मेरी प्रार्थना है। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब तो भैया झाड़ू भगत थे, बड़ी दीनता, अत्यंत दीनता से गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु
आप ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं? भला हम जाति के शूद्र, धर्म कर्म से हीन, अरे आपके शरीर को स्पर्श करने के भी अधिकारी तो नहीं है हम, फिर हम आपको अपना पैर कैसे छुआ सकते हैं? हमारी तो यही आपसे प्रार्थना है, ऐसी पाप चढ़ाने वाली बात आप कभी भी अपने मुंह से ना निकालें। क्यों? हमारा सर्वनाश होने की संभावना है। हाँ, कालिदास जी ने कहा जो भगवान का भक्त है उसकी कोई जाति नहीं है। वो तो जाति बंधन से परे हो जाता है। उससे श्रेष्ठ कोई होता नहीं, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए आप जाति कुल का भेदभाव न करें हमसे। हाँ, जाति कुल का भेदभाव न करें। भक्त तो सबका गुरु और पूजनीय होता है, उससे बढ़कर कोई नहीं होता। पर हाँ, वो भक्त होना चाहिए। और मैं अधम भला भक्ति भाव क्या जानूं? हमें तो भगवान में तनिक भी प्रेम नहीं है। संसार की गर्त में फंसा हूं, नीच हूं, विषयी हूं। कालिदास जी कह रहे, कालिदास जी ने कहा ना, अपने चरण पधरा दीजिए मेरे मस्तक पर, बस यही कृपा करिए। झाड़ू भगत कहते हैं भगवान आपको भक्तों की चरण रख चाहिए, पर हम तो अधम हैं, हम पे भक्ति भाव कहाँ है? न प्रभु प्रेम है। कालिदास जी ने कहा सचमुच सच्चे भगत तो आप ही हो। क्योंकि जो अपने को भक्त मानकर सबसे अपनी पूजा कराता है, तो वो दुकानदार है, भक्त कहाँ है? सच्चा भगत तो आपकी तरह सदा अमानी, सदा दूसरों को मान देने वाला होता है। स्वप्न में भी इस बात का अभिमान नहीं करता कि मैं भक्त हूँ। यही उसकी महिमा है। और आप छिपे हुए सच्चे भगवत भक्त हैं। हीन कुल में उत्पन्न है ना, इसलिए आपने उस बहाने अपने आप को छिपा रखा है। फिर भी भक्ति तो एक ऐसी कस्तूरी है, कितना भी छिपाओ सच्चे पारखी पहचान ही लेते हैं। तो भाई कृपा करके अपने चरण धूलि से मेरे अंग को आप पवित्र बना दीजिए। तो बड़ी देर तक कालिदास जी यही आग्रह करते रहे, पर झाड़ू भगत ने भाई स्वीकार नहीं किया। तो अंत में वे दोनों पति पत्नी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे विदा हो गए। शिष्टाचार को देखते हुए झाड़ू भगत थोड़ी देर तक उनको पहुंचाने के लिए पीछे पीछे आए। कालिदास जी बार बार आग्रह करते हैं आप लौट जाओ लौट जाओ। कालिदास जी वहीं खड़े रहे। जब झाड़ू भगत अपनी कुटिया में आए, घुस गए, तो जिस स्थान पर उनके चरणों की रज पड़ी थी ना, तो उस स्थान की धूलि को उठाकर अपने पूरे शरीर में लगा लिया। और एक और घर के बाहर छिप के बैठ गए। झाड़ू भगत की कुटिया के बाहर छिप कर बैठ गए। रात का समय था। तो झाड़ू भगत की जो पत्नी थी, स्त्री थी, उन्होंने अपने पति से कहा कि कालिदास जी की ये प्रसादी आम दे गए, इनको भगवान को अर्पण करके पालो। भक्त का दिया हुआ प्रसाद है। तो भक्त का दिया हुआ प्रसाद पाने से तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब स्त्री है तो कोमल हृदय है पति के प्रति, पालो तुम। तो झाड़ू भगत ने बड़े उल्लास से कहा, आनंद से, हाँ हाँ, उन आमों को अवश्य लाओ।
उन आमों को पाने से तो श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, ले आओ। पति की आज्ञा मिली, पति परायणा थी, आमों की टोकरी उठा लाई। तो मन से झाड़ू भगत ने मन से सब आमों को भगवान को अर्पण कर दिया। फिर प्रसाद समझकर पाने लगे। तो जब वो खा लेते, चूस लेते जिस आम को, तो उस जो बच जाता उसको उनकी पतिव्रता जो पत्नी थी वो चूस जाती और गुठली और छिलकों को बाहर की ओर फेंक आती। बाहर कौन छिपा था कुटिया के बाहर? कालिदास जी। कालिदास जी उन गुठलियों को उठा उठा कर चूसते। क्यों? भीतर की बात सुनते थे। इनकी पत्नी ने कहा था हम पालो भोग लगा के भगत हैं, वो ले आए तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, ये सोच के वो खाने लगे आम। खाने नहीं लगे महाराज, चूसने लगे। अब जो कुछ बचा हो चूसने चाटने से, तो उनकी पत्नी खाने लगी और बाहर गुठली छिलका फेंकती जाती। कालिदास जी छपे थे, गुठलियों को उठा उठा कर चूसते, अमृत के समान स्वाद का अनुभव करते। बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय। मानो कालिदास जी भक्तों का जूठन प्रसादी पाकर अपने को कृतार्थ समझ के बहुत रात बीत जाने पे घर आते। बड़ी देर हो गई रात को घर आने में। कहने का भाव है भक्तों के प्रति ऐसी अनन्य श्रद्धा थी। तो महाप्रभु जी जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शनों के लिए जाते, सिंह द्वार के पास पहुंचते, तो एक गड्ढे में पैर धोया करते थे महाप्रभु। गोविंद सेवक उनके साथ जाते थे। प्रभु ने कठोर आज्ञा दे रखी थी कि यहाँ हमारे चरणों का जो जल है कोई भी पान ना कर सके, इसलिए वहाँ जाकर प्रभु के चरणों का धोवन, पादोदक जिसको कहते हैं, उसको पान करने का साहस किसी को भी नहीं होता था। पर भक्तों का चरणामृत ही और भक्तों का जूठन ही जिनके साधन का एकमात्र बल है, ऐसे कालिदास जी महाराज भला कम मानने वाले थे। निर्भीक होकर, कोई भय नहीं, प्रभु के पास चले गए और उनके पैर धोए हुए जल को पीने लगे। एक चुल्लू पिया, प्रभु चुपचाप उनकी मुख की ओर देखते रहे। दूसरा चुल्लू जल पिया, प्रभु थोड़े से मुस्कुराए। तीसरा चुल्लू जल पिया, प्रभु जोरों से हंस पड़े। और चौथा चुल्लू जल लेने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, त्यों ही प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे प्रभु बस बहुत हुआ, अब फिर कभी ऐसा साहस न करना। मानो इस प्रकार अपने को बड़भागी समझते थे कालिदास जी। जगन्नाथ जी के दर्शन करते, प्रभु के साथ साथ अपने निवास स्थान पर पहुंचते। महाप्रभु भिक्षा पाते तो संकेत करते थे गोविंद को, क्या कालिदास को हमारा जूठन प्रसाद दे दो। प्रभु का संकेत मिला, गोविंद ने कालिदास जी को प्रभु का जूठन महाप्रसाद दे दिया। अब तो उसको पाकर उनकी प्रसन्नता का आर पार ही नहीं रहा। धन्य है ऐसे भक्ति भाव को, धन्य है उनके ऐसे देव दुर्लभ सौभाग्य को, जिनके लिए महाप्रभु ने स्वयं अपनी जूठन प्रसादी उनको देने की आज्ञा दी। बोलिए
बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भक्त प्रवर श्री कालिदास जी महाराज की जय। झाड़ू भगत की जय हो या वो भी कम भक्त नहीं थे। हाँ, बहुत प्रेमी भक्त थे प्रभु के। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर